दोस्तों वेलकम बैक। एडीएफएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एडीएफएस के अभी तक हमारे 3 एपिसोड हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि एडीएफएस क्या है और एडीएफएस फॉर्म क्या है। कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीएफएस प्रीरिक्विजिट्स के बारे में और इंस्टॉल करेंगे, एडीएफएस को सेटअप करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स पे हम आज डिस्कस करेंगे। सो प्रीरिक्विजिट्स क्या है एडीएफएस की और कैसे उसको सेटअप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम एडीएफएस की प्रीरिक्विजिट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडीएफएस की बहुत सारी प्रीरिक्विजिट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी होनी चाहिए। बिना एक्टिव डायरेक्टरी के एडीएफएस काम नहीं करेगा। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर एक्टिव डायरेक्टरी के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो आपका राइटेबल डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए। ठीक है, राइटेबल डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए ताकि एडीएफएस पूरा फंक्शन प्रॉपरली काम कर सके। जबकि अगर आपके पास रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है तो वो ऑथेंटिकेशन का काम कर सकता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का काम कर सकता है, बट अगर आपको पूरा प्रॉपर फंक्शन एडीएफएस को करवाना है, उसकी पूरी फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है, तो आपको राइटेबल डोमेन कंट्रोलर चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एलडेप क्लेम प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर एलडेप क्लेम प्रोसेसिंग के लिए आपको क्या चाहिए, राइटेबल डोमेन कंट्रोलर। एलडेप क्लेम प्रोसेसिंग हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे क्या काम करती है और कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों कि आपका डोमेन फंक्शनल लेवल 2003 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 2003 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जबकि अगर आपका फॉरेक्स फंक्शनल लेवल आपका 2008 से ऊपर होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो क्लाइंट सर्टिफिकेट्स होते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, जो क्लाइंट सर्टिफिकेट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनका जो है ना यूजेस 2008 से ही स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए आपको 2008 से ऊपर फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल होना चाहिए। ये फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और ये लास्ट है हमारा, ऑल एडीएफएस सर्वर विद इन अ फॉर्म मस्ट बी डिप्लॉयड इन अ सिंगल डोमेन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको एडीएफएस फॉर्म बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, मान लो ये एक एडीएफएस सर्वर है, हमारा स्टैंड अलोन एडीएफएस सर्वर है। ठीक है, एडीएफएस सर्वर है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक सिंगल एडीएफएस सर्वर यूज कर रहे हो तो फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एक दूसरा एडीएफएस सर्वर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म क्या होता है कि ये आपस में एक फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, अब इस फॉर्म के लिए आपको क्या है इस फॉर्म का आप एक नाम दोगे। उसके लिए क्या है, आप एक डीएनएस लोड बैलेंसर भी बना सकते हो ताकि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी क्या है, हम एक एडीएफएस सिंगल एडीएफएस बना रहे हैं इस वीडियो में। फिर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसको कॉन्फ़िगरेशन जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद एक नया एडीएफएस सर्वर इंट्रोड्यूस करेंगे। एक नया एडीएफएस अगर सर्वर इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे लिए फिर डीएनएस में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे लोड बैलेंसर के थ्रू। ठीक है, इसके लिए एक डीएनएस लोड बैलेंसर बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। फिर उसके बाद हम वेब प्रॉक्सी सर्वर सबसे लास्ट में डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है दूसरी रिक्वायरमेंट दोस्तों, क्या है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर आप हार्डवेयर रिक्वायरमेंट देखोगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर एडीएफएस सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पर रिकमेंडेशंस जो लिखी हैं आप इसको लेके एडीएफएस सर्वर बना सकते हो। ठीक है, ये जो रिक्वायरमेंट है वो 1500 या 15,000 कनेक्शंस एक साथ कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो कि आपको, अगर आपके यहाँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो आपको मल्टीपल एडीएफएस सर्वर्स रिक्वायर रहते हैं। ठीक है, दूसरे क्या है, ये मेरे इंटरनल एडीएफएस सर्वर हैं।
ठीक है। इंटरनल मतलब ऑन प्रेमाइस एडीएफएस सर्वर है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अगर आप एजोर पे भी आपके यूजर्स हैं तो आप एजोर पे भी एडीएफएस सर्वर बना सकते हो। वो हम बाद में देखेंगे ना, डिजाइन वाले जो एपिसोड में बनाऊंगा उसमें हम देखेंगे कि एडीएफएस सर्वर हमें कहाँ कहाँ डिप्लॉय करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला एक सिंगल एडीएफएस सर्वर हम डिप्लॉय करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या आती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज 2019। ठीक है, फिर आपके पास डोमेन राइट्स होने चाहिए। ठीक है, डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन किस पे होनी चाहिए, जो एडीएफएस सर्वर का आप वीएम मैंने लिया, उसके ऊपर ओएस डाला। ठीक है, ओएस डाला और फिर डीएनएस कॉन्फ़िगर किया, फिर डोमेन में ज्वाइन किया। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, डोमेन ज्वाइन मशीन होनी चाहिए। ठीक है, अब एसएसएल सर्टिफिकेट, उसके बाद है हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एसएसएल सर्टिफिकेट, सिक्योर कम्युनिकेशन। ठीक है, और सिक्योर कम्युनिकेशन एसएसएल सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत पड़ती है वो मैं आपको बता चुका हूँ जब हमने एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज को पढ़ा था। ठीक है, एसएसएल की हमें जरूरत पड़ती है ताकि हम जो कम्युनिकेशन हो वो हमारा सिक्योर हो, इंटीग्रिटी बनी रहे। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी बनी रहे। ठीक है, ऑथेंटिसिटी बनी रहे, तो इसलिए हम सर्टिफिकेट यूज करते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, एडीएफएस सर्वर हमारा क्या है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के एडीएफएस सर्वर से कांटेक्ट करेगा, टोकन शेयर करेगा। तो वहां पर आपको क्या चाहिए कि आपका टोकन सिक्योर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम सर्टिफिकेट का यूज करते हैं। और एक और रिक्वायरमेंट है फायरवॉल सेटिंग। फायरवॉल सेटिंग हमारी 443 रहती है, एचटीटीपीएस जो इस कोड को यूज करता है। ठीक है, अब अगर इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया एडीएफएस के थ्रू मैं फाइल शेयर एक्सेस करना चाहता हूँ या कोई और सर्विसेज। ठीक है, तो जहां पर 443 कोड यूज हो रहा है वही सर्विसेज आप यूज कर सकते हो। और 443 क्या होता है, ब्राउजर के लिए यूज किया जाता है, एचटीटीपीएस सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप मना कर सकते हो कि भैया फाइल शेयर्स एक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि फाइल शेयर्स हमारे एसएमबी प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। ठीक है, जो सर्विसेज एचटीटीपीएस पे काम करती हैं वही एक्सेस होंगे, आप सीधे बोलो। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे होगे टीसीपी 49443। ठीक है, इनेबल इनबाउंड फायरवॉल बिटवीन क्लाइंट एंड वेब प्रॉक्सी। वेब प्रॉक्सी हम आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे, आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे वेब प्रॉक्सी। पहले हम एडीएफएस देख लेते हैं। एडीएफएस के नेक्स्ट लेवल है वेब प्रॉक्सी एप्लीकेशन, जो कि इंटरनेट फेसिंग होता है सर्वर। ठीक है, बेसिकली ये हमारा एडीएफएस ऑन प्रेमाइस सर्वर है, वो इंटरनेट फेसिंग सर्वर होता है। ठीक है, सिक्वल सर्विस अकाउंट, एक सर्विस अकाउंट चाहिए। ठीक है, अगर आप एक सिंगल एडीएफएस सर्वर कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए सर्विस अकाउंट इतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, बट अगर आपके पास मल्टीपल है, मान लो 2 एडीएफएस सर्वर है, तो आपको एक सर्विस अकाउंट चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे, एक ही सर्विस अकाउंट चाहिए दोनों जगह पे। ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया भी है सर्विस अकाउंट, ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो हम जहाँ पर 2 सर्विस आ जाएंगे हम क्या यूज करेंगे, ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट। तो यहाँ पर हम एक सर्विस अकाउंट भी कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट है लास्ट, सर्वर सिक्वल सर्वर ऑप्शनल। ठीक है, तो जैसा मैंने एडीएफएस फॉर्म वाले वीडियो में बताया था कि एडीएफएस के डेटा के लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास, विंडोज इंटरनल डेटाबेस और सिक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, WID को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए ऑप्शनल होता है। ठीक है, हम यहाँ पर विंडोज इंटरनल डेटाबेस को सिलेक्ट करके अपना कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई। मेरे पास क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी है ही। ठीक है, हार्डवेयर भी मेरे पास एक वीएम रेडी है सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और उसमें ओएस भी पड़ा हुआ है और डोमेन एडमिन राइट्स भी हैं। मैंने इस वीएम को डीएनएस कॉन्फ़िगर और डोमेन ज्वाइन मशीन करा रखी है। ठीक है, और अब हमारे पास जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है एसएसएल सर्टिफिकेट और ये 3 रिक्वायरमेंट। ठीक है, इनको हम हाथ के हाथ करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी एडीएफएस मशीन को रिमोट ले लेता हूँ। ये हमारी एडीएफएस मशीन है जिसके ऊपर हम एडीएफएस
रोल इंस्टॉल करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ये ADFS 01 और इसका ये है, और इस पे मैंने DNS ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है। ये डोमेन ज्वाइन मशीन है तो DNS कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, बिना DNS हम डोमेन ज्वाइन करा सकते हैं किसी भी मशीन को? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मशीन हमारी डोमेन ज्वाइन है, और ठीक है, और इसका DNS देख सकते हो, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर का IP है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस मशीन के ऊपर मैं ADFS रोल इंस्टॉल कर देता हूँ, और जब तक ये रोल इंस्टॉल होगा हम सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे। ठीक है, ADFS के रोल को इंस्टॉल करने के लिए आपको सर्वर मैनेजर ओपन करके ऐड रोल्स एंड रिमूव सॉरी ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे आना है। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करना है। ठीक है, और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, सर्टिफिकेट वाली, SSL सर्टिफिकेट वाली। ठीक है, बेसिकली ADFS को 3 टाइप के सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर फर्स्ट सर्वर कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं थ्रू हमारे किसके थ्रू, सर्टिफिकेट सर्वर के थ्रू। जैसा कि मैं सर्टिफिकेट सर्वर पहले ही मेरे पास है, CA सर्वर। ठीक है, हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशंस में ना हो, अगर ना हो तो आपको कैसे करना है CA सर्वर, उसके ऊपर मेरा डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने CA सर्वर को ओपन किया, फिर उसके बाद यहाँ पर जाना है आपको सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स पे, मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कंप्यूटर का टेम्पलेट दिखेगी, इसको आपको डुप्लीकेट टेम्पलेट करना है। डुप्लीकेट टेम्पलेट करने के बाद जनरल पे आना है, यहाँ पर आपको नाम देना है। मैंने यहाँ पर नाम दे देता हूँ ADFS। ठीक है, और उसके बाद आपको अपने हिसाब से वैलिडिटी और रिन्यूएबल सेलेक्ट कर लेना है। मैं डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको पब्लिश सर्टिफिकेट इन एक्टिव डायरेक्टरी सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको आप अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रिक्वेस्ट हैंडलिंग पे अलाउ प्राइवेट की टू बी एक्सपोर्टेड। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट की मुझे चाहिए, क्योंकि सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए क्या है, प्राइवेट की ADFS सर्वर के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसलिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पे जाना है। सिक्योरिटी पे जाने के बाद आपको जो आपका सर्वर है, जैसे मेरा ADFS 01 सर्वर है, ADFS, ठीक है, सर्वर को फुल राइट्स देने हैं, सर्टिफिकेट के फुल राइट्स दे दिए मैंने। ठीक है, अब सब्जेक्ट नेम पे जाना है। सब्जेक्ट नेम पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट नेम कॉमन नेम सेलेक्ट कर लेना है, कॉमन नेम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बस ये करने के बाद आपको एक बार और देख लेते हैं कि कोई रिक्वायरमेंट मिस तो नहीं हुई है। सर्वर सिक्योर टेम्पलेट सर्वर एक्सटेंशन, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेशन पॉलिसीज, ये क्लाइंट ऑथेंटिकेशन और सर्वर ऑथेंटिकेशन के काम आएगा सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पर बन गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, टेम्पलेट को इशू कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो टेम्पलेट इशू हो गई मेरी, ये ADFS यहाँ पे आ गया है। अब हम इस सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करेंगे अपने ADFS सर्वर पे। ठीक है, ADFS सर्वर पे इंस्टॉल करने के लिए मैं ADFS सर्वर पे आ गया हूँ। ADFS सर्वर पे आ गया हूँ, अभी ये रोल इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, पहले सर्टिफिकेट कर लेते हैं। सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले आपको MMC ओपन करना होगा। MMC ओपन करने के लिए आप रन ओपन करोगे, रन में MMC लिखोगे और ओके करोगे। ठीक है, तो अभी हम ADFS सर्वर के ऊपर हैं। ADFS सर्वर पे हमें सर्टिफिकेट इंपोर्ट करना है। ऐड एंड रिमूव पे क्लिक करोगे। ऐड एंड रिमूव पे क्लिक करने के बाद सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे, लोकल कंप्यूटर पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट कर दोगे और ओके कर दोगे। तो ये सर्टिफिकेट का कंसोल हमारे ADFS सर्वर पे ओपन हो गया है। अब हमें सर्टिफिकेट यहाँ पर ऐड करना है, इंपोर्ट करना है। ठीक है, रिक्वेस्ट न्यू सर्टिफिकेट,
रिक्वेस्ट न्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको ADFS सर्टिफिकेट दिखने लगेगा। इसको आप इनरोल कर दोगे तो ये आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिखने लगा। अगर आप इसको ओपन करके देखना चाहते हो तो याद है आपको मैंने टेम्पलेट का नाम दिया था, अपने सर्टिफिकेट टेम्पलेट का नाम ADFS, तो ये लिख के आ गया। और यहाँ पर किसने इश्यूड किया है, लर्न इन हिंदी DC01CA, जो मेरा सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर है उसने इशू किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको डिटेल देखनी हो तो डिटेल देख सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं ADFS कॉन्फ़िगरेशन पे। हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर द फेडरेशन सर्विस ऑन दिस सर्वर, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेलकम स्क्रीन आ गई। वेलकम स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ, वेलकम टू ADFS कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, बिफोर यू बिगिनिंग कॉन्फ़िगरेशन यू मस्ट हैव द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इन दोनों दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एंड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए, जो कि मेरा अकाउंट है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि मेरे अकाउंट के पास डोमेन एडमिन राइट्स हैं या नहीं है। ठीक है, हु एम आई एक कमांड होती है, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो हु एम आई ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मेरा जो यूज़र है उसके पास डोमेन एडमिन राइट्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे भी देख सकते हो आप। और दूसरा क्या है कि आप जो है ना सर्वर ऐसे भी देख सकते हो आप, या फिर दूसरा क्या है तरीका आपको, ये देखिए इंटरप्राइज एडमिन भी है मेरा और डोमेन एडमिन भी है। ठीक है, या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हो, या फिर आप AD के कंसोल से भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रहा है ये, सिलेक्ट एन ऑप्शन बिलो। ठीक है, क्रिएट द फर्स्ट फेडरेशन सर्वर इन अ फेडरेशन सर्वर फॉर्म। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, ऐड अ फेडरेशन सर्वर टू अ फेडरेशन सर्वर फॉर्म। तो हम पहला सर्वर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अभी कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो हम पहला सर्वर बनाने जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आप पहले से आपके पास ADFS फॉर्म है तो आप उसमें सर्वर ऐड कर सकते हो। अभी हमारे पास ये फर्स्ट सर्वर है तो हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको डोमेन एडमिन के क्रेडेंशियल्स डालने हैं, तो इसने मेरा अकाउंट को पिक कर लिया। इसके पास डोमेन एडमिन के राइट्स पहले से ही हैं, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आई है। यहाँ पर मैंने सर्टिफिकेट पहले ही इस सर्वर के साथ इंपोर्ट कर रखा है, तो यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, फेडरेशन सर्वर नेम, उसने सर्टिफिकेट के नाम से फेडरेशन सर्वर का नाम भी उठा लिया। सर्टिफिकेट के ऊपर मेरे फेडरेशन सर्वर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने फेडरेशन सर्वर को फुल एक्सेस दी है सर्टिफिकेट के ऊपर। ठीक है, अब ये आ गया फेडरेशन सर्वर डिस्प्ले नेम। फेडरेशन सर्वर डिस्प्ले नेम दोस्तों क्या होता है कि ये एक पेज होता है, वेब पेज होता है, जिसके थ्रू ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करता है ADFS, आपकी आईडी को वैलिडेट करता है, आपके यूजर एंड क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट करता है। तो ये एक पेज ओपन होता है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उस पेज पे एक नाम लिखा होता है, जैसे कंपनीज का नाम लिखा होता है। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो या IBM में काम कर रहे हो, तो आप अपना पेज के ऊपर अपना नाम लिख सकते हो, डिस्प्ले नेम लिख सकते हो। तो वो लिखने का ऑप्शन यहाँ पर आपको आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ STS। ठीक है, और नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आ रहा है ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट। ठीक है, ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट, यहाँ पर क्या है, क्रिएट अ ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट। दूसरा क्या है, यूज इंजेक्शन ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप उसका नाम डाल के नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डोमेन एडमिन राइट्स हैं, ये अपने आप क्रिएट कर देगा वहाँ पे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप सर्विस अकाउंट पहले से बना लो। ठीक है, पहले से बना लो, और अगर आप पहले से बना लेते हो तो वो ये वाला ऑप्शन पे आके आप सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बना सकते हैं ग्रुप FSMGS। ठीक है, फेडरेशन सर्विसेज ग्रुप मैनेज सर्विस। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या आया है, अब सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा,
कि यहाँ पर आपको बोलना है कि भैया डेटाबेस, एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस। तो जैसा कि मैंने एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस आपको बताया, एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस हमारा 2 टाइप का होता है, ठीक है? हो सकता है पहले क्या है इंटरनल डेटाबेस, दूसरा क्या है सीक्वल डेटाबेस, ठीक है? तो इंटरनल डेटाबेस हमें क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पर, इंटरनल डेटाबेस, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, इंटरनल डेटाबेस, दूसरा ऑप्शन है सीक्वल। तो फर्स्ट ऑप्शन को रहने देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज में रिव्यू ऑप्शंस, तो जितने भी ऑप्शंस मैंने पुट किए हैं उनको ये रिव्यू करेगा, ठीक है? रिव्यू करने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे नेक्स्ट, और ये हमारा एडीएफएस सर्वर कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है? कॉन्फ़िगर होने के बाद कुछ चीज़ें और रिक्वायर रहती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में समझेंगे, ठीक है? तो ये आ गया हमारा कि आप यहाँ पर देख सकते हो अ ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट ये विल बी क्रिएटेड इफ डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है? करेक्ट। तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, क्योंकि क्या है ये कंसोल जो चल रहा है, विज़ार्ड चल रहा है, ये किसके राइट से चल रहा है, डोमेन एडमिन के राइट से चल रहा है। और डोमेन एडमिन को राइट होते हैं कि वो मैनेज सर्विस अकाउंट बना सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है इन एक्टिव डायरेक्टरी, तो इसलिए ये हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्री रिक्विजिट्स मेरी कंप्लीटेड हो गई, ठीक है? अगर आपको रीरन करना है प्रीरिक्विजिट्स तो यहाँ से आप कर सकते हो, ऑल प्रीरिक्विजिट चेक पास सक्सेसफुली, क्लिक कॉन्फ़िगर, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर दिया है, तो ये मेरी प्रीरिक्विजिट्स सारी कंप्लीट हो गई हैं। और अब यहाँ पर देख रहे होगे 49443, तो ये मैंने आपको बताया था 49443 हमारा क्लाइंट और वेब के बीच में यूज होता है पोर्ट नंबर, ठीक है? तो हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे, आगे चल के देखेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं हम, तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। और वंस इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगर ओके कॉन्फ़िगर हो गया हमारा एडीएफएस सर्वर, तो हम इसको चल के देख लेते हैं। ये होने के बाद आप एडीएफएस मैनेजमेंट कंसोल पे आओगे। एडीएफएस मैनेजमेंट कंसोल पे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। हम इन सारे ऑप्शंस को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? क्लेम, जैसा कि मैंने क्लेम आपको बताया था, ठीक है? क्लेम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि क्लेम क्या होता है, ठीक है? सिक्योर टोकन होता है सॉरी। और सर्टिफिकेट पे आप देख सकते हो जो हमने भी सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर किया है वो यहाँ पे आ गया, सेम सर्टिफिकेट है वो जो हमने कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है? तो ये 2 और सर्टिफिकेट है, एक टोकन के लिए जो कि डिक्रिप्टिंग के लिए यूज़ होता है और टोकन साइनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ये जो सर्टिफिकेट दोनों हैं इसी सर्टिफिकेट को यूज़ करके बने हुए हैं, आप इनकी एक्सपायरी और वो भी देख सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम इस एडीएफएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं और एक लैब क्रिएट करेंगे। लैब में क्या करेंगे हम कि एक इंटरनल एप्लीकेशन बनाएंगे किसके ऊपर, आईएएस के ऊपर, ठीक है? इंटरनेट इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर एक वेब पेज बनाएंगे और उस पर लॉगिन करेंगे थ्रू एडीएफएस और चेक करेंगे हमारा एसएसओ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है? एक ऑर्गेनाइजेशन और बनाएंगे, जैसे ये लर्न इन हिंदी है वैसे ही एक फॉरेस्ट और बनाएंगे हम, ठीक है? लर्न इन इंग्लिश, और इंग्लिश के थ्रू हम, इंग्लिश ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र के थ्रू हम लर्न इन हिंदी की यूआरएल को एक्सेस करेंगे। मतलब हमें कितने 2 एडीएफएस सर्वर जरूरत पड़ेंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो ये पूरी लैब में रेडी करूँगा